थैंक यू। बच्चों आज हम हमारे छठवीं के पाठ्य पुस्तक का 11वां पाठ पुष्पोत्सव इसको पढ़ने वाले हैं। अब चलो एक एक करके हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पुष्पोत्सव, सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर जो नाम लिखा है इस पाठ का पुष्पोत्सव, इसका मतलब क्या है। तो इसको यदि हम इसका उच्छेद करते हैं तो हमें दो शब्द मिलते हैं, एक है पुष्प और दूसरा है उत्सव। इन दोनों का मिलकर पुष्पोत्सव ऐसा शब्द बनता है। बच्चों यहाँ पर पहला शब्द जो है पुष्प, पुष्प शब्द का अर्थ आप सब लोग जानते हैं, पुष्प का मतलब होता है फूल, और दूसरा शब्द जो है वो है उत्सव। उत्सव का मतलब होता है त्योहार। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पुष्पोत्सव इस शब्द का मतलब होता है फूलों का त्योहार। किसका त्योहार? फूलों का त्योहार। तो चलिए देखो, हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे कि इस पाठ में कौन से फूलों के त्योहार के बारे में बात की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस पाठ में। तो पहली पंक्ति से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा है उत्सव प्रिय भारत देश। बच्चों यहाँ पर हमारा जो भारत देश है, ये जो शब्द है लिखा है यहाँ पर, भारत देश के बारे में जानकारी दी गई है कि भारत देश कैसा है। तो भारत देश है उत्सव प्रिय, यानी भारत देश उत्सव प्रिय है, यानी भारत को उत्सव बड़े पसंद है, यानी त्योहार बहुत बड़े पसंद है। यानी भारत से मेरा मतलब है कि भारत में रहने वाले लोगों से। तो भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनको उत्सव बहुत प्रिय है। कुछ भी छोटी छोटी बातें होती है लेकिन उसको हम बहुत धूमधाम से बड़े अच्छे से मनाते हैं। बच्चे एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भारत को बहुत बार बाहरी दुनिया वाले लोग छुट्टियों का देश भी कहते हैं, द नेशन ऑफ द कंट्री ऑफ हॉलीडेज। तो ये भी नाम है। और ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि कोई भी अगर त्योहार आ जाता है तो त्योहार के समय पर छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है, नेशनल हॉलीडे होता है। तो इसीलिए भारत को छुट्टियों का देश कहते हैं। अब ये छुट्टियां क्यों होती है? क्योंकि भारत में बहुत सारे उत्सव है, त्योहार है। तो इसलिए हमारे पहले ही वाक्य में कहा है उत्सव प्रिय भारत देश। बच्चों भारत देश कैसा बोला है इस पाठ में? तो उत्सव प्रिय। आप लोग हिंदी में उसको त्योहार पसंद बोल सकते हो। हमारा भारत देश त्योहार पसंद है, यानी हमारे भारतीय लोगों को त्योहार, किसी भी चीज को मनाना, आनंद उत्सव करना पसंद है। यानी हमारे भारतीय लोग बहुत खुश रहते हैं, खुशी से सारी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चों ये लाइन मुझे उम्मीद है कि अभी आप लोगों को समझ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बच्चों? हेलो। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक लंबी पंक्ति है, मैं इसको ऐसे आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ लूंगा इसको। तो अत्र कुत्रचित् शस्योत्सवः भवति, कुत्रचित् पशूत्सवः भवति, कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित् च यानोत्सवः। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि इस पंक्ति में हमें क्या बताया है कि भारत की अलग अलग जगहों पर कौन कौन से उत्सव होते हैं, किस किस तरह के उत्सव होते हैं। हालांकि उत्सवों के तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उत्सवों के भी कुछ प्रकार हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार बताए गए। एक सबसे पहले यहाँ पर शस्योत्सव है, ये रहा शस्योत्सव, पशुत्सव, उसके बाद यहाँ पर लिखा है धार्मिकोत्सव और यानोत्सव। अब इन सभी शब्दों को हम यहाँ पर सामने लेंगे और मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ। एक है शस्य, दूसरा है पशु, तीसरा है धार्मिक और आगे है यान। तो शस्य से शस्योत्सव। बच्चों एक शब्द का अर्थ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो शस्य का मतलब होता है फसल, पशु, पशु का मतलब होता है जानवर। उसके बाद है धार्मिक, धार्मिक का मतलब होता है धर्म से संबंधित। और यान, यान का मतलब होता है वाहन। तो बच्चों अब आप लोगों को ये समझने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहला जो शब्द यहाँ पर लिखा है
शस्योत्सव, आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसको, शस्योत्सव जो लिखा है। अब यहाँ पर मैंने शस्य का मतलब क्या बताया, फसल। जब किसानों की फसल होती है तो फसल बेचकर किसानों को पैसा मिलता है, तो उनको पैसा मिलता है तो आनंद होता है, तो इस आनंद को मनाने के लिए वो उत्सव करते हैं। तो भारत के बहुत सारे जगहों पर शस्योत्सव भवति, शस्योत्सव यानी फसल होने के बाद, फसल उगने के बाद आनंद मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। तो अत्र कुत्रचित शस्योत्सव भवति, यानी यहाँ पर किसी जगह पर, देखो यहाँ पर कुत्रचित जो शब्द है इसका मतलब है किसी जगह पर, तो यहाँ भारत में किसी जगह पर शस्योत्सव, फसल का उत्सव, भवति, भवति यानी होता है। कुत्रचित पशुत्सव, देखो पशु का मतलब जानवर, और पशुत्सव यानी जानवरों से संबंधित त्योहार। आप लोगों को बता दूं मैं, जलीकट्टू, दक्षिण भारत में जलीकट्टू नाम का एक त्योहार है जो कि पशुओं से संबंधित है। अगर मैं स्पेन की बात करूं, हालांकि स्पेन भारत में नहीं है, अलग देश है, तो स्पेन में बुल फाइट नाम का एक गेम है, एक खेल है। अब आप लोगों की जनरेशन ऐसी होगी कि आप लोगों को भारत से ज्यादा विदेशी चीजों में जरा ज्यादा रस है, तो विदेशी चीजें आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाती है। तो बुल फाइट ये है। दूसरी बात है घोड़ों की दौड़, घोड़ों की रेस, ये जानवरों का उत्सव है। महाराष्ट्र में, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में शंकर पाठ नाम का एक खेल है, यानी उसमें ये जो बैल है, बैलों की रेस लगाते हैं, बैलगाड़ियों की जो रेस है, बैलगाड़ियों की दौड़ वो होती है। तो ये पशु उत्सव। और कुत्रचित धार्मिक उत्सव होते, कुछ कुछ जगहों पर धार्मिक उत्सव होते हैं। अब धार्मिक उत्सव आप लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, दिवाली, दशहरा एक धार्मिक उत्सव है। हाँ बोलो बेटा, किसी ने कुछ कहा? ठीक है। और कुत्रचित यानोत्सव, अब यान का मतलब मैंने बताया वाहन, वाहन का मतलब फिर से वही गाड़ी। आप लोगों को दक्षिण भारत में पता होगा नावों की सैर होती है, केरल में नाव, लंबी लंबी नावें चलती है और उनमें दौड़ होती है। तो ऐसे ऐसे तरह तरह के उत्सव भारत में होते हैं। तो एक बार फिर से मैं इस लंबे वाक्य का अर्थ बताता हूँ, यहाँ से मैं आप लोगों को बताना शुरुआत करता हूँ। देखिए अत्र, अत्र यानी यहाँ, यहाँ यानी कहा, तो यहाँ इस भारत में, तो अत्र भारत के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो अत्र कुत्रचित, यहाँ किसी जगह पर शस्योत्सव भवति, यानी फसल का त्योहार होता है, फसल उगने के बाद। कुत्रचित पशुत्सव भवति, कुछ जगहों पर जानवरों का त्योहार होता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सव भवति, कुछ कुछ जगहों पर धार्मिक, धर्म से संबंधित उत्सव होता है। कुत्रचित यान उत्सव भवति, और कुछ कुछ जगहों पर यान का उत्सव होता है, वाहन का उत्सव होता है। तो इस तरह से ये पंक्ति मैंने आप लोगों को समझाई। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सव इति। देखो अब यहाँ पर जो इस भाग में भारत में 4 तरह के त्योहार बताए, तो इन्हीं में से एक दूसरा है पुष्पोत्सव, यानी फूलों का उत्सव। तो देखो मैं एक एक शब्द को आप लोगों को समझाता हूँ, बिल्कुल आसान है बच्चों को, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर लिखा है एतेषु एव, एतेषु एव यानी इनमें से ही है, एतेषु एव अस्ति, ये जो यहाँ पर उत्सव बताए, तो इन उत्सवों में से ही एक तरह का अन्यतमः, अन्यतमः यानी दूसरा, एक अनदर वन इज पुष्पोत्सव, पुष्पोत्सव यानी फूलों का त्योहार है, इनमें से एक अलग है। अब क्या है पुष्पोत्सव, इसके बारे में और हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये एक और वाक्य इस अनुच्छेद में बचा है। तो ये जो वाक्य है इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बच्चों आसानी से समझ जाएंगे। देखिए अयम, यहाँ पर ये जो अयम लिखा है, ये आप लोगों को पता है सर्वनाम है, इसका मतलब है यह। अब यह यानी क्या, तो अयम पुष्पोत्सव, अयम ये जो सर्वनाम है ये इस नाम के लिए इस्तेमाल किया गया है बच्चों, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अयम पुष्पोत्सव, यह फूलों का त्योहार, अयम फूल वालों की सैर। अब देखिए ये हिंदी नाम है, हालांकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत का पाठ है, लेकिन इस पाठ में एक हिंदी नाम है।
यानी जिस जगह पर ये त्योहार मनाया जाता है, अब आगे आप लोगों को इस पाठ में पढ़ने को मिलेगा कि ये पाठ कहाँ पर पढ़ा, ये पाठ नहीं, ये त्योहार कहाँ पर होता है, तो वो उसको उस जगह पर, यहाँ पर आप लोगों को आरोप पढ़ने को मिलेगा दिल्ली में होता है, तो वहां पर फूलों वालों के शहर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, इस नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये जो पुष्पोत्सव है, जिस पुष्पोत्सव की हम इस पाठ में बात कर रहे हैं, ये किस नाम से प्रसिद्ध है, तो फूलों वालों की सैर, फूल वालों की सैर इति नामना, इस नाम से प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, लोगों में जाना जाता है। बच्चों, क्या आप लोगों को ये पहला परिच्छेद समझ गए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक? इसमें अगर कोई शंका, समस्या, प्रश्न हो तो आप लोग मुझे अभी पूछे, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। बोलो शर्वरी। दादा मैं वो पहले सेंटेंस में नहीं थी, वो उत्सव प्रिय भारत देश हो। भारत देश त्योहार पसंद है, भारतीय लोगों को उत्सव बहुत पसंद है। ओके दादा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद से। देखिए, देहल्याहा। अब बच्चों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक शहर है भारत में जिसको हिंदी में दिल्ली कहते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, दिल्ली, क्या यही है? हाँ, ऐसा है, ऐसा है शायद कुछ, मुझे अंग्रेजी ठीक से आती नहीं। अब जो दिल्ली है, इस दिल्ली को ही संस्कृत में देहली कहते हैं। बच्चे ध्यान से सुनो, क्या कहते हैं, देहली। अब वैसे संस्कृत में हम दिल्ली भी बोल सकते हैं, लेकिन संस्कृत में इसको हम देहली कहते हैं। तो देहली, दिल्ली यानी कौन सा शहर बोला मैंने, दिल्ली, हमारा भारत की राजधानी। तो देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनम भवति। बच्चों यहाँ पर देखिए, आयोजनम भवति, अस्य आयोजनम भवति, अस्य यानी इसका आयोजन होता है, इसका यानी किसका, तो फूल वालों की सैर यानी पुष्पोत्सव। ये जो पुष्पोत्सव है इसका आयोजन होता है, कहाँ होता है, तो देहल्याः मेहरौली क्षेत्र। अब दिल्ली है, आप लोगों को पता है, दिल्ली में एक इलाका है जिसका नाम है मेहरौली। ठीक है, और इस मेहरौली नाम के क्षेत्र में, मेहरौली नाम के इलाके में, जगह पर अक्टोबर मासे यानी अक्टूबर के इस महीने में इसका आयोजन होता है। बच्चों ये पंक्ति समझिए, सभी को आसान थी। दिल्ली के मेहरौली इस जगह पर अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। अस्य आयोजन होती, अस्य यानी क्या, फूल वालों की सैर या फिर पुष्पोत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। देखिए समझिए, तो अस्मिन् अवसरे यानी इस मौके पर, अवसर यानी मौका, यानी इस मौके पर, यानी उस समय पर, तत्र यानी वहां, तो वहां यानी कहा, तो दिल्ली के मेहरौली नाम के क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में ये जो फूल वालों की सैर होती है, उस समय पर बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। बहुविधानि यानी तरह तरह के, आप लोग अंग्रेजी में इसको वेरियस कह सकते हैं। तो बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, तरह तरह के फूल दिखते हैं। बच्चों दृश्यन्ते लिखा है, दृश्यन्ते यानी दिखते हैं। क्या दिखते हैं, फूल दिखते हैं। कैसे फूल दिखते हैं, तो बहुविधानि पुष्पाणि। बच्चों यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि दादा व्हाट इज बहुविधानि? हाँ वही बताने जा रहा हूँ, इसलिए इसके नीचे अंडरलाइन किया। पुष्पाणि, पुष्पाणि यानी फूल, लेकिन कैसे फूल, तो बहुविधानि पुष्पाणि। अब विधा यानी प्रकार, और बहुविधानि बहुत ज्यादा प्रकार के, यानी तरह तरह के, अलग अलग। आप लोग अंग्रेजी में उसको वेरियस कह सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ
ये भी कह सकते हैं। ये देखो यहाँ पर आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नीले फूल है, यहाँ पर पीले है, यहाँ पर केसरी फूल है, यहाँ पर सफेद फूल है, गुलाबी फूल है। तो ऐसे तरह तरह के पहिले अकुलते काय ते स्वतःच्या कपड्याला हात न लावू दे. अरे लय बोला है, मारते. स्वतःच्या कपड्याला हाथ नहीं लावते. बच्चों अपना माइक बंद रखो. इथून करू शकतो का? रेकॉर्डिंग चालू आहे. रेकॉर्डिंग चालू है. हाँ, तो अब हम अगली पंक्ति देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि परम प्रमुखम आकर्षणम तु पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, ये वाला वाक्य है वो। परम प्रमुखम आकर्षणम तु, अब इसको कैसे समझेंगे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। परम, देखिए बच्चों यहाँ पर जो परम लिखा है, इस परम शब्द का अर्थ थोड़ा सा अलग है। परम शब्द का अर्थ होता है लेकिन, बट आप लोग हिंदी अंग्रेजी में उसको बट कहते हैं। परम किंतु प्रमुखम आकर्षणम, प्रमुखम आकर्षणम, देखिए आकर्षण, आकर्षण यानी अपनी तरफ खींच लेने वाली चीज, जिसको आप लोग अंग्रेजी में अट्रैक्शन कहते हैं। और प्रमुख इस शब्द का अर्थ क्या होता है बताओ? पहला नहीं, मुख्य, प्रमुख, मेन, इंपॉर्टेंट, समझा? तो प्रमुखम आकर्षणम, द मेन अट्रैक्शन, समझ गए? तो लेकिन मुख्य आकर्षणम तु अस्ति, ये तू का मतलब है तो प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति, लेकिन वहां का मुख्य, द मेन अट्रैक्शन तो है, क्या है? तो पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। तो पुष्प, देखो एक शब्दों को हम समझते हैं बच्चों। पुष्प का मतलब तो आप लोगों को पता है क्या है? फूल। और निर्मित यानी बने हुए, तो पुष्प निर्मित का मतलब हुआ फूलों से बने हुए। और पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, व्यजन का मतलब होता है पंखा। बच्चों अपनी अपनी पुस्तकों में ऐसे जो मैं शब्द बताता हूँ उनको लिख लिया करो। तो पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, फूलों से बने हुए पंखे। अब देखिए यहाँ पर जो फूल वालों की सैर होती है, यानी पुष्पोत्सव जब दिल्ली में होता है, मेहरौली में, तो वहां पर तरह तरह के फूल दिखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली चीज कौन सी है? तो वो है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, यानी फूलों से बने हुए पंखे। अब ये पंखे कैसे? तो आप लोगों ने बताऊंगा। देखो यहाँ पर ये जो चित्र है, ये चित्र उसी पंखे का है, ठीक है? अब देखिए आजकल तो बिजली पर चलने वाले पंखे हैं, लेकिन पुराने जमाने में ऐसे बिजली पर चलने वाले पंखे नहीं हुआ करते थे, उस वक्त हाथ से चलाने वाले। अब देखो ये जो पंखा है ना, आप लोग यहाँ पर देखो चित्र, ये यहाँ पर पंखे का ही चित्र है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये पंखा कैसा होता था कि ये जो इसका हिस्सा है, यहाँ पर एक ऐसी डंडी लगी हुई रहती थी, हाँ, और डंडी से ऐसे अपने हाथ से खुद को ऐसे पंखा चलाते थे, हवा करते थे, या फिर यहाँ पर पकड़कर, और ये जो इसका झूला है, इस झूले से हवा करते थे पुराने जमाने में। लेकिन आजकल तो छत पर ही पंखे लगाते हैं। तो बोलो चांडक, प्रणव चांडक, प्रज्वल चांडक, क्या बात है, तुमने हैंडल किया था? दादा गलती से हो गया था, सॉरी हाँ? दादा गलती से हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये था प्रमुखम आकर्षणम तो पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। यहाँ पर का मेन अट्रैक्शन, मुख्य आकर्षण क्या है कि जिस चीज के लिए लोग बहुत पसंद करते हैं, तो वो है फूलों से बने हुए ये पंखे, ये बनते हैं वहां पर मेहरौली। आगे है जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योगमाया मंदिरे भक्त्या काकी इत्यस्य समाधि स्थले अर्पयन्ति। तो चलिए देखिए, अब हम समझते हैं। जनाः, जनाः का मतलब हुआ लोग। बोलो बेटा क्या बात है? दादा तू मतलब तो मीन, अरे तू का मतलब बताया मैंने, तो
यहाँ का मुख्य आकर्षण तो फूलों से बने पंखे हैं, तो इसमें जो मैंने तो का इस्तेमाल किया है वो हेतु। ठीक है, ओके दादा। दादा प्रमुखम का मतलब कितनी बार बताओ? अब देखिए ये जो वीडियो है ना रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में देख लेना। हाँ, ध्यान दिया करो। ओके दादा। तो जनाहा, जनाहा यानी लोग। अब लोग क्या करते हैं? जनाहा अर्पयन्ति एतानि पुष्प वेदनानि अर्पयन्ति। अब देखो, अब आप लोगों को पता है फूलों का बना हुआ अगर कोई पंखा चलाया तो हम ज्यादा देर तक चला नहीं सकते क्योंकि वो फूल टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ये पंखे खास किस लिए बनाए जाते हैं? तो आप लोगों को यहाँ इस वाक्य से समझ में आ जाए। तो जनाहा एतानि पुष्प वेदनानि, एतानि यानी ये, दीज ऑल, पुष्प वेदनानि यानी फूलों के पंखे, इनका क्या करते हैं? तो इनको अर्पयन्ति, अर्पण करते हैं। अब अर्पयन्ति अर्पण करते हैं, कहाँ अर्पण करते हैं? तो योग माया मंदिरे। अब योग माया मंदिर है वहां पर, योग माया मंदिर, और उस मंदिर में बख्तियार काकी ये नाम है। बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थली। तो बख्तियार काकी इनकी समाधि की जगह है, उन्होंने समाधि ली है वहां पर मृत्यु उपरांत। तो उनके समाधि के स्थल पर ये फूलों के पंखे उनको अर्पण करते। देखो तरह तरह के मंदिर होते हैं और तरह तरह के मंदिरों में अलग अलग तरह के चढ़ावे लोग चढ़ाते हैं। जैसे कि शनि मंदिर है शनि शिंगणापुर में, वहां पर लोग तेल चढ़ाते हैं, प्रज्वल कैंडल। हाँ, तो कहाँ थे हम? तो लोग ये जो फूलों के पंखे हैं इनको चढ़ाते हैं। आप जैसे कि मैं बता रहा था कि भगवान शंकर पर हम दूध चढ़ाते हैं, उसके बाद कहीं हम फूल चढ़ाते हैं, कहीं तेल चढ़ाया जाता है शनि मंदिर में। तो वैसे ही ये जो यहाँ पर बख्तियार काकी है, बख्तियार काकी का समाधि है, कहाँ पर है? योग माया के मंदिर में है। तो वहां पर ये जो फूलों के पंखे हैं, इन फूलों के पंखों को लोग अर्पण करते हैं चढ़ावे के रूप में। अब देखो ये फूलों के पंखे ये भी तरह तरह के होते हैं। कैसे? तो देखो, केचन पाटल पुष्पैः निर्मितानि, केचन कर्णिकार पुष्पैः, अन्ये जपा पुष्पैः, अपरे मल्लिका पुष्पैः, इतरे च गेंदा पुष्पैः निर्मितानि वेदनानि नयन्ति। तो देखिए बच्चों यहाँ पर तरह तरह के जो फूल हैं उन फूलों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो कौन कौन से फूल हैं? तो देखिए समझिए। केचन कुछ लोग, केचन पाटल पुष्पैः निर्मितानि। देखो यहाँ पर हम इसको उल्टा समझें। केचन यानी कुछ लोग, व्यजनानि नयन्ति, व्यजनानि नयन्ति यानी फूल माफ कीजिए पंखे लेकर जाते हैं। लेकिन कैसे कैसे पंखे? अब हम एक करके देखेंगे। पाटल पुष्पैः निर्मितानि, पाटल का मतलब होता है गुलाब, रोज कहते हैं उसको। तो पाटल पुष्पैः निर्मितानि यानी कुछ लोग गुलाब के फूलों से बने हुए पंखों को वहां पर लेकर जाते हैं। कहाँ लेकर जाते हैं बच्चों? बोलो बोलो, उत्तर दिया करो। समाधि स्थले। हाँ, किसके समाधि स्थल में? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी बख्तियार काकी मंदिर है। हाँ, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी के। उसके बाद दूसरा फूल कौन सा है? केचन कर्णिकार पुष्पैः, कुछ लोग कर्णिकार का जो फूल होता है उसके फूल से बने हुए पंखे लेकर जाते हैं। केचन कर्णिकार पुष्पैः। अब कर्णिकार को कन्या कहते हैं, कन्हेर का फूल देखा है ना आप लोगों को? भगवान गणपति को चढ़ाते गुलाबी रंग का होता है थोड़ा सा, हमारे विद्यालय में भी है। ये सर
अन्ये जपा कुसुमैः, अन्य यानी अनदर, कोई दूसरे लोग जपा कुसुम। अब जपा कुसुम किसे कहते हैं? इसको हिंदी में गुड़हल कहते हैं, गुड़हल, या फिर मराठी में अगर हो तो मराठी में उसको जासवंत कहते हैं, जासवंत। आई थिंक इंग्लिश में उसको जैस्मिन या फिर ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे पता नहीं। मराठी में जास्वंद, जास्वंदाच्या फुलाला काय म्हणतात इंग्रजीत? काय म्हणतात? जैस्मिन। हिंदी में तो गुड़हल कहते हैं। कितने खूप बच्चे हो रहे तुम? कन्याचा दादा इंग्लिश में जैस्मिन क्या बोलते हैं? हैं? दादा इंग्लिश में जैस्मिन बोलते हैं। क्या कहा? इंग्लिश में जैस्मिन बोलते हैं। ऐसा क्या? हाँ, जैस्मिन। और दादा, हाँ बोलो बेटा। दादा मुझे वो अच्छे से सुनाई नहीं दिया था, कर्णिकार पुष्पई का अर्थ। कन्या का फूल, हिबिस्कस। हिबिस्कस? कौन है भैया हिबिस्कस? दादा हिबिस्कस बोलते ना उसको इंग्लिश में। अच्छा, कैसा नाम है दादा हिबिस्कस? वही नाम, दादा अब हमने क्या करना, नाम वही है तो। अरे तो लेकिन ये क्या नाम हुआ क्या किसी फूल का? हाँ, हिबिस्कस। दादा वो उसका नाम जिसने रखा हो आप उनको बोलो। जो कुछ भी है। अब अगला फूल है गेंदा। तो ये तो बताने की कोई जरूरत नहीं गेंदे का फूल कैसा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि तरह तरह के जो फूल होते हैं, अलग अलग तरह के फूलों से लोग। दादा मल्लिका पुष्पई ही रह गया ना। मल्लिका पुष्पई ही। हेलो, बेला फ्लावर बोलते हो? बेला फ्लावर। दादा मल्लिका पुष्प ही रह गया। बेला फ्लावर, बेला फ्लावर। मौलसरी बोलते हैं उसको, मौलसरी। बकुड़, मराठी बकुड़ेचे फल म्हणतात बकुड़। अब कैसे होते हैं आप लोग देख लेना आसपास। मराठी में बकुड़ का फूल, मराठी बकुड़ाचा फूल म्हणतात, मौलसरी बोलते हैं, बेला फ्लावर भी बोलते दादा हैं। बकहा सुना था। अब आगे देखिए, अब हमारा ये खत्म हो जाएगा। अयम उत्सवः दिवसत्रयम यावत् प्रचलति। आसान है। अयम उत्सवः, ये जो त्योहार है कब तक चलता है? तो दिवसत्रयम यावत् प्रचलति, यानी प्रचलति यानी चलता है। कब तक चलता है? 3 दिनों तक चलता है। अब एतेषु दिवसेषु पतंगानां उड्डयनम, विविधाः क्रीडाः, मल्लयुद्धम चापि प्रचलति। अब देखो, ये जो 3 दिनों तक का त्योहार है, इसमें केवल फूल ही नहीं बल्कि पतंग उड़ना, पतंग उड़ाना, तरह तरह के खेल, मल्ल युद्ध। अब यहाँ पर मल्ल युद्ध का मतलब होता है कुश्ती। हाँ, ये भी चलता है। अब चलिए अगले पेज पर जाते हैं हम। आसान था ये, छोटा सा ही रह गया है। अब आगे लिखा है दादा व्हाट इज प्रचलति? चलता है। विगतेभ्यः द्विशतवर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। अब विगतेभ्यः यानी बीते, और बीते द्विशतवर्षेभ्यः है। द्विशत यानी 200, 200। तो बीते 200 सालों से ये जो पुष्पोत्सव है, पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति, ये फूलों का त्योहार लोगों को आनंद दे रहा है। इसका मतलब यह है कि पुष्पोत्सव लगभग 200 सालों से चला आ रहा है। आगे लिखा है मध्य इयम परंपरा स्थगिता। अब देखो, बीच में कुछ रुकावटें आई थी, इस वजह से मध्य यानी बीच में, इयम परंपरा यानी ये त्योहार चलाने की परंपरा स्थगिता आसीत्, ये रुक गई थी, यानी लोगों ने छोड़ दिया था इसको मनाना। लेकिन परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात, स्वतंत्रता यानी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, यानी जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो उसके बाद इयम मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। देखिए समझते हैं कुछ बिल्कुल आसान। स्वतंत्रता प्राप्ति है पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, और स्वतंत्रता प्राप्ति है पश्चात यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में, जब हम आजाद हुए अंग्रेजों से, उसके बाद इयम मनोहारिणी परंपरा, ये जो मनोहारी, मनोहारी यानी सुंदर, ये सुंदर परंपरा पुनः, पुनः यानी फिर से, और पुनः समारंभा फिर से शुरू हो गई। अब आखिरी वाक्य है इस पाठ का, पुष्पोत्सव
अद्यापि पुष्पोत्सवः अद्यापि सोत्साहं च प्रचलति। ये जो फूलों का त्योहार है, ये फूलों का त्योहार अद्यापि यानी आज भी सोल्लासम स उल्लासम यानी खुशी के बहुत साथ, जोरों शोरों से, उत्साह के साथ, एक्साइटमेंट के साथ प्रचलित यानी चलता है। तो ये जो उत्सव, पुष्पों का उत्सव है, ये आज भी उल्लास के साथ, उत्साह के साथ चलता रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने ये पाठ आप लोगों को पढ़ाया। इसमें अगर आप लोगों को कोई शंका, समस्या, प्रश्न होगी तो आप लोग मुझे बाद में पूछ सकते हैं।